दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 अप्रैल के बाद का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। खास तौर से 7 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या बड़ी खुशखबरियां हैं जो आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या सावधानियां बरतना आपके लिए जरूरी होगा। देखिए, 7 अप्रैल को बेहद खास योग बन रहे हैं। देखिए, चैत्र मास की एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस बार क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन मनाई जाएगी, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और ऐसे में अगर इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो दोस्तों इसका महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बड़ा खास ये दिन आपके लिए साबित होगा। और देखिए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को विधि विधान से रखने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। चलिए अब हम आगे जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से ये एकादशी की जो कि 7 अप्रैल को मनाई जाएगी, तो आखिर कैसे आप इस दिन का फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से आपके लिए ये जो समय है ये किस तरह से आपके लिए लाभ की प्राप्ति कराने वाला समय कहा जा सकता है। तुला राशि के लोगों पर इस दिन पड़ने वाला क्या प्रभाव है, कैसे पूजा विधि आप शुरू करें, कैसे आप श्री हरि को मनाएंगे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पर लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 7 अप्रैल 2021 को जो पाप मोचनी एकादशी है ये आप लोगों के लिए कैसा प्रभाव लेकर आई है, क्या क्या आपको उपाय करने हैं, किस तरह से आप इस दिन का फायदा उठा सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने हैं और व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर अच्छे से साफ सफाई करें और फिर एक बेदी बनाएं, या फिर चाहे तो एक लकड़ी के पाटे पर 7 तरह के जो अनाज होते हैं उसको रखें। और ये अनाज जो है धान, उड़द, गेहूँ, चना, जौ, चावल, इस तरह का बाजरा, इस तरह का अनाज आप ले सकते हैं। 7 अनाज ले सकते हैं। ये 7 तरह के अनाज नहीं हैं तो आप सिर्फ चावल भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में 7 अनाज ना हो तो सिर्फ चावल का इस्तेमाल करें, या फिर घान रख सकते हैं, यानी कि जो भी आपके घर में अनाज है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद बेदी के ऊपर एक कलश स्थापित करें। और ये कलश अगर आपके पास है तो यदि मिट्टी का भी हो सकता है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है या फिर पूजा का लोटा है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कलश ना हो। देखिए, अब आप इसमें आम के अशोक के 5 पत्ते लगा दें और साथ ही एक सुपारी, एक सिक्का इसमें डाल दें। और अब आप एक कलश के ऊपर आम के जो पत्ते आपने रखे हैं उसके ऊपर कोई फल रख दें। श्री भगवान श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति को रखकर उसके सामने बैठकर पूजा शुरू करें। और देखिए, सबसे पहले तो आपको श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करने हैं, यानी कि पीले फूल अर्पित करने हैं। और मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिले उससे भोग लगाना है। और साथ ही तुलसी का जो दल होता है यानी तुलसी का पत्ता, उसको वो अर्पित जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी का पत्ता आपको जरूर रखना है। इसके साथ ही देखिए, अगर संभव हो तो आप पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं और तुलसी के पत्ते डालकर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर, शहद मिलाकर पंचामृत तैयार करके उनको अर्पित करें। और बाद में धूप दीप दिखाकर श्री हरि को आरती करें। लेकिन देखिए, एक बात का याद रखिएगा कि वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का भी आप जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों श्री हरि की पूजा के समय कॉइन रखने का विशेष विधान है। 1 रुपये के सिक्के का बड़ा महत्व होता है। इसके बाद उस कॉइन को उठाकर आप संभाल कर अपने पैसे रखने की तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दें, क्योंकि दोस्तों ये कॉइन सिद्ध हो जाता है। और अब हम आपको आगे की चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले हमने जो आपको बताया कि पूजा करने का जो मुहूर्त है वो ब्रह्मा मुहूर्त में आपको करनी है, यानी सुबह 4:21 से लेकर 5:07 तक है।
ये समय याद रखें। और यदि विजय मुहूर्त की बात करें तो ये दोपहर 2:17 से शाम 3:07 तक रहेगा। और अगर बोघुली मुहूर्त की बात करें तो ये समय होगा 7 अप्रैल शाम 6:16 से शाम 6:40 तक रहेगा। तो दोस्तों इस एकादशी व्रत का जो पारण का मुहूर्त है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और ये समय होगा 8 अप्रैल दोपहर 1:39 से लेकर शाम 4:11 तक का समय रहेगा। क्योंकि दोस्तों पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:40 तक है। तो दोस्तों अब जानते हैं आगे की पूजा विधि, इसके बारे में। तब आप रात में पूजा करेंगे तो देखिए वैसे तो एकादशी व्रत में रात के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दिन भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे में देखिए आप घी का दीपक भगवान के मंदिर में जला कर रख दें और कम से कम आधा घंटे या फिर ऐसा दीपक रखें जो पूरी रात तक जल सके। और फिर अगले दिन सुबह उठकर जब आप पारण करेंगे तो उस समय किसी गरीब या ब्राह्मण के निमित्त खाने पीने की वस्तुओं या दक्षिणा का दान आपको देना है, यानी फिर व्रत का पारण करें। और यदि आप चाहें तो इस दिन आप किसी को भोजन भी करा सकते हैं। और साथ ही देखिए पापमोचनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं वो कौन से प्रयोग हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अगर आप ये छोटा सा प्रयोग इस दिन कर लेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या करेंगे देखिए आप 1.25 मीटर पीले रंग का वस्त्र ले लें, यानी पीले कलर का कोई भी वस्त्र लें और फिर अपने दाहिने हाथ में चंदन और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि को 11 पीले फल या केला 11 केले आप अर्पित कर सकते हैं और साथ ही 11 पीले पुष्प पीली मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। और बाद में उन्हें पीला चंदन अर्पित करें और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे क्या होगा देखिए, इसके अलावा देखिए भगवद कथा का पाठ करें, गीता के 11 अध्याय का पाठ करें। इससे क्या होगा कि आपकी विशेष जो मनोकामना है वो शीघ्र ही अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपके ऊपर इन उपाय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिए इस व्रत को रखने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है तो इसका फल आपको कई गुना मिलता है, कई हजार गाय के दान के बराबर जितना फल आपको मिल जाता है। और बड़े से बड़े महापाप भी इस व्रत को रखने से दूर हो जाते हैं और इस एकादशी तिथि का बड़ा ही धार्मिक महत्व भी है। तो दोस्तों पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा तो आप जरूर सुनिएगा ताकि आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएं। इसके साथ ही देखिए एक छोटा सा प्रयोग आप और करें। क्या करेंगे, शाम के समय आप अपने घर में तुलसी जी के पास एक दीपक तो जरूर जलाएं और साथ ही एक दीपक ऐसा रखें जो रात भर जलता रहे या फिर कम से कम आधा घंटा ही जले, जो आपको 11 बजे से 1 बजे के बीच में जलाना है। किसी भी समय आप जला सकते हैं। और फिर आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का वृक्ष हो वहां भी आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। और यदि आप चाहें तो इसमें एक चुटकी काला तेल या काली उड़द डालकर जलाएं तो ये भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो तब आप इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अंदर की तरफ आपको जलाना है, कोई समस्या नहीं है। इससे केवल आप ही नहीं बल्कि आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और उन्हें तमाम तरह की यातनाओं से मुक्ति भी मिल जाएगी और आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा ये उपाय है। इन उपाय को करके आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय हैं। इसके अलावा देखिए 7 अप्रैल के बाद का जो समय है ये तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय रहेगा। खास तौर से वो लोग जो विदेश में व्यापार करते हैं या फिर विदेश से जुड़े हुए हैं उन लोगों के जीवन में बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं या फिर आपका छोटा व्यापार है तो छोटे व्यापारियों के लिए भी ये जो महीना है अप्रैल माह का बड़ा ही शानदार महीना रहेगा। क्योंकि 6 अप्रैल को गुरु ने गोचर किया है और यहाँ पर गुरु का ये गोचर लगभग 13 महीना तक चलेगा और इन 13 महीनों में गुरु का प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी शुभ रहेगा, काफ़ी शुभ पड़ने वाला है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। तो दोस्तों इसके अलावा जो समय रहेगा आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार में भी काफ़ी खुशनुमा माहौल रहेगा। पूरे अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छी सफलताएं आपको हाथ लगेंगी, धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको मिलते जाएंगे। व्यापारियों के लिए खासकर समय बड़ा उत्तम है, व्यापार में एक तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी खुशनुमा माहौल रहेगा। इस महीने के अंत तक आपके घर परिवार में कोई कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है विवाह की बात हो जाए या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह योग्य है तो उसके विवाह की बात चल सकती है। शादी का माहौल हो सकता है, खुशियों का माहौल हो सकता है।
तो ये योग बन रहे हैं। इसके अलावा इस महीने में 3 योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, गज केसरी योग बन चुका है जिसका प्रभाव आपके ऊपर अभी बना हुआ है, और इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा। तो इतने सारे शुभ योग आपके लिए इस महीने में बन रहे हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बड़ा शुभ ये महीना रहेगा। बस आपको समय का सदुपयोग करना है, अपनी मेहनत अपना परिश्रम आपको जारी रखना है। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।